मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने आया है, जिसमें ओपी चौधरी पर्यावरण मंत्री हैं। रायगढ़ की जनता ने श्री विष्णुदेव साय को सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। आज उसी रायगढ़ के लोग उनके खिलाफ एफआईआर कराने थाने पहुंच गए। क्या हो गया? पर्यावरण मंत्री और कलेक्टर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जनता ने आवेदन दिया है। भाजपा की सरकार कारपोरेट के आगे सिर झुका चुकी है। रायगढ़ के विधायक पर्यावरण मंत्री ने कारपोरेट के मुनाफे पे मुहर लगाई है। कलेक्टर और एसपी ने लाठियां उठाई हैं। कहना है इनका कि तमनार के ग्रामीणों ने संविधान हाथ में लिया है। भारत के जाने माने राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार जो कर रही है उसके कारण जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, जब सत्ताधीश बिक जाएं और सरकार जनता के हितों को छोड़कर उद्योगपतियों को गोद में बैठा ले, तब न्याय के लिए जनता को सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। जो पूरे प्रदेश में किसानों की जमीन छीनी जा रही है, जंगल बिना कानून के काटे जा रहे हैं, उसके लिए ये जनता आई है। तमनार में 5000 से ज्यादा गांव वालों ने अगर थाने को घेरा तो किसी अपराध के लिए नहीं, अपने हकों और हितों के लिए लड़ने के लिए। ये उस भाजपा सरकार के खिलाफ जन आंदोलन था जिसने आदिवासियों के अधिकारों को छीनकर आदिवासियों की जमीन को, आदिवासियों के जंगल को, आदिवासियों की जिंदगी को कारपोरेट के हवाले कर दिया है। ये जन सुनवाई का आडंबर, निर्दोषों पर लाठियां और अब झूठे मुकदमों से डराने की साजिश। लाठी चला रहे हैं, अश्रु गैस छोड़ रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और कंपनी को प्रोटेक्शन देके उनके गुंडे के द्वारा आगजनी हो रहा है। एक जने की जान चली गई। तो यहाँ किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं आए, यहाँ मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने आए हैं, ओपी चौधरी के खिलाफ, यहाँ के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ, यहाँ के कलेक्टर के खिलाफ, यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के थानेदार, जो कानून का दुरुपयोग किए हैं, अपने पद का दुरुपयोग किए हैं। यह लोकतंत्र नहीं है, यह तो सत्ता का आतंक है। तमनार के लोगों को, रायगढ़ के लोगों को मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और कलेक्टर के खिलाफ अगर थाने जाना पड़ा है तो इसके कारण है। मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और कलेक्टर अगर उद्योगपतियों के एजेंट बन के काम करें, मुख्यमंत्री मौन होकर देखते रहें, वित्त मंत्री मुनाफा कमाने में व्यस्त रहें और प्रशासन उद्योगपतियों दलाली में सत्ताधीशों के इशारे पर संलिप्त हो, तो जनता क्या करेगी? उद्योगपतियों को गोद में बैठाल कर भाजपा सरकार अगर सोचती है कि तमनार में गांव वालों का जन सैलाब अचानक उपजा रोष है, तो ये गलत है। लगातार जनता को दबाया जा रहा था। लोगों की तकलीफों का, दर्द का, शोषण का, अन्याय का विस्फोट है ये। निर्दोष गांव वालों पर झूठे मुकदमे और पुलिस दमन, यह स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता अब जनता नहीं, कारपोरेट आकाओं के निर्देश हो गए। और बड़ा दुर्भाग्य है कि एक आईएएस, एक आईपीएस ताक में रख दिए सारे कानून को, जिसकी शपथ लेते हैं और जिस कंडिका पे और हस्ताक्षर करके जिस सेवा शर्तों पे आए हैं, उस सेवा शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है। तो यहाँ जो आगजनी हुई, ग्रामीणों को गिरफ्तार करने के लिए तक उद्योगपतियों की गाड़ियों का उपयोग किया गया। प्लांट की गाड़ियां लोगों की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। ऐसा नापाक गठबंधन कभी भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिला। फर्जी जन सुनवाई करके उद्योगपतियों के लिए रास्ता साफ किया गया। ग्रामीणों की आपत्तियों को, सवालों को, संवैधानिक अधिकारों को कागजों में दबा दिया गया। और अगर गांव के सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं तो उन पर पुलिसिया अत्याचार किया जा रहा है। और अब निर्दोष गांव वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रची जा रही है। भाजपा सरकार में क्रम चल रहा है। बलौदा बाजार में सत्तामी समाज के ऊपर, हसदेव अरण्य में आदिवासियों के ऊपर और अब तमनार में फिर से आदिवासियों के ऊपर
जहां मजदूर आंदोलन होता है वहां मजदूरों के ऊपर फर्जी मामले बनाने का क्रम चल रहा है। सरकार सच से डरने लगी है, सरकार सवालों से डरने लगी है, क्योंकि सच जल जंगल जमीन की लूट और जिंदगी की लूट को बेनकाब करता है। सवालों से सच्चाई उजागर होती है। पहले भी सामने आ चुका है यह सच। हमने पिछले वीडियो में यह दिखाया था कि किस प्रकार सरकार और उद्योगपतियों की मिलीभगत से आम जनता का शोषण हो रहा है। भाजपा सरकार और उद्योगपतियों ने पुलिस प्रशासन को ढाल बना लिया है ग्रामीणों की जमीन छीनने के लिए। विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, विकास के नाम पर विनाश थोपा जा रहा है और सवाल पूछने वालों को अपराधी करार दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांगें बिल्कुल जायज हैं। यह कोई राजनीतिक शोर नहीं है, संविधान और न्याय की बात है। रायगढ़ के लोगों ने ही तो श्री विष्णुदेव साय को सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। आज वही लोग उनके खिलाफ एफआईआर कराने थाने पर चले गए। मंत्री ओपी चौधरी कलेक्टर और एसपी पर भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं लोग। यह स्थिति बनने के लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार द्वारा उद्योगपतियों की सरपरस्ती है। तत्काल बेगुनाह गांव वालों पे दर्ज फर्जी मुकदमे रद्द किए जाने चाहिए। झूठ और दमन का जो कुचक्र चल रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए। लड़ाई सिर्फ तमनार की नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। यह हमारे संविधान में जो हक मिले हैं उनकी लड़ाई है। आज तमनार खड़ा है, कल कोई और इलाका खड़ा होगा। आज गांव वाले खड़े हुए हैं, कल मजदूर लड़ेंगे, कल बस्तर लड़ेगा, सरगुजा उठेगा, कोरबा उठेगा। अगर इस तरीके से दमन करती रही भाजपा की सरकार, हर असहमति को इसी तरह कुचला जाता रहा, तो यह अच्छी स्थिति नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का सपना हमारे पुरखों ने इस दिन के लिए नहीं देखा था। तमनार के गांव वालों का संघर्ष हमको याद दिलाता है कि लोकतंत्र पुलिस और प्रशासन से नहीं, जनता की हिम्मत से जिंदा रहता है। और अपने हक के लिए लड़ने वाले तमनार के गांव वालों के साथ पूरा छत्तीसगढ़ खड़ा है। जय छत्तीसगढ़, जय सेवा, जय जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।